Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि एजुकेशनल नीड्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 इसी टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उन्हें भी अवश्य देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। साथ ही यदि पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत तक देखिए वीडियो। जानते हैं कि मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, एजुकेशनल नीड्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वो कौन कौन सी क्या होती हैं। उससे पहले हम कुछ चीजें जानते हैं, जैसे कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही मानव का विकास किया जा सकता है, चाहे वो व्यवहारिक शिक्षा हो, चाहे फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे नॉन फॉर्मल हो। यानी कि औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक किसी भी तरीके की शिक्षा हो, लेकिन व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है और वहीं से उसका विकास होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का विकास संभव नहीं है। शिक्षा के बिना मनुष्य एक पशु के समान माना जाता है, क्योंकि पशु चिंतन नहीं कर सकते और एक व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो वह चिंतन कर सकता है, समझ सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। तो इसलिए माना जाता है कि शिक्षित व्यक्ति है। जिस तरह एक सामान्य बच्चे को समाज में समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसी तरह विशेष विद्यार्थियों को भी प्रदान करने चाहिए, तभी समाज का उत्तरोत्तर विकास माना जाता है। यानी कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रकार का विशेष बच्चा, जिसे हम विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे कहते हैं, या समाज के किसी वर्ग का कोई बच्चा हो, जिस तरीके से हम मानते हैं कि सामान्य बच्चा समाज में रहने का अधिकारी है या अधिकार उसके लिए जरूरी है, उसी तरीके से हर बच्चे के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक बच्चा समाज में उसको अवसर नहीं दिया जाएगा, उसको रहने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक उसके पास सामाजिक ज्ञान या यूं कहें कि सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन मानसिक मंद बच्चे सामान्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। इसका जो मुख्य कारण होता है, क्योंकि सामान्य बच्चों की तरह ये सोच समझ नहीं सकते हैं, ना ही तर्क वितर्क कर सकते हैं। इनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, एक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाता है। इसलिए इन्हें विशेष शिक्षकों, विशेष संसाधनों एवं विशेष तौर तरीकों की जरूरत पड़ती है। विशेष शिक्षक यानी कि जो डिप्लोमा, बीएड, एमएड जो कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस फील्ड, तो वो विशेष शिक्षक माने जाते हैं इनके लिए। विशेष संसाधन माने जाते हैं जो इनके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, पढ़ाने से संबंधित, जो इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड। और तौर तरीका, जो टेक्निक्स, मेथड, ये अप्रोचेस, ये सारी चीजें तौर तरीकों में आती हैं, जो कि केवल इन्हीं के अनुसार होती हैं। एक महोदय हैं जिनका नाम है जीन मार्क इटार्ड। उन्होंने मानसिक मंद बच्चों के अनुदेशन से संबंधित यानी कि इंस्ट्रक्शन से संबंधित पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द विल्ड बॉय ऑफ एविरॉन। यानी कि इस पुस्तक में जीन मार्क इटार्ड ने बताया कि किस तरीके से एक जो मेंटल रिटार्डेशन या बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है और किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है। उनके बारे में उन्होंने विस्तार से इसमें चर्चा किया है।
एक डॉक्टर उषा ग्रोवर और श्री रवि प्रकाश सिंह 2014 द्वारा लिखी गई बौद्धिक अक्षमता निर्देश पुस्तिका में मानसिक मंद बच्चों से संबंधित गतिविधियां उल्लिखित हैं। आखिरकार इन बच्चों से संबंधित जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन है या मेंटल रिटार्डेशन, इनसे संबंधित हमें ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ऐसे बच्चे जो समान बच्चों के साथ पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए एक अलग प्रकार से व्यवस्था की जाती है, ताकि वो भी समाज के हिस्सेदार बन सकें और समाज में अपना जीवन यापन एक सभी बच्चों की तरह समान रूप से कर सकें और अपना स्थान ग्रहण कर सकें। इन सब की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो कहावत है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज हम जितने भी तौर तरीके मानसिक मंद बच्चों से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी गतिविधियां शिक्षा से संबंधित उनके विकास से संबंधित करते हैं, वो आवश्यक है, वो आवश्यकता है, इसलिए किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो मानसिक मंद बच्चे या बौद्धिक अक्षम बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं निम्नलिखित यानी कि कौन कौन सी हैं। अब थोड़ा हम उसके बारे में जानते हैं, फोकस करते हैं, जिसमें है कि उचित कक्षा व्यवस्था यानी कि अप्रोप्रिएट क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी कक्षा व्यवस्था, चाहे वो सामान्य विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे किसी विशेष विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे वो किसी कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए हो। जब तक एक उचित कक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर सकता है। देखिए किस तरीके से ऐसा क्लासरूम होना चाहिए जहां पर बच्चे अपने आप को फ्री फील कर सकें, उन्हें एक प्रकार से बर्डन न लगे, एकदम एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक मनोरंजनात्मक रूप से, एक फंक्शनल रूप से इन बच्चों को पढ़ाने का जो तौर तरीका होता है, क्योंकि इनका जो करिकुलम होता है उसको हम फंक्शनल करिकुलम के नाम से जानते हैं। ऐसे बच्चों को एक, क्योंकि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है माइंड की, वो एक जगह नहीं ज्यादा देर तक रुक पाती, इसलिए हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं, यानी करके सिखाते हैं। इससे इनका मोटर डेवलपमेंट भी हो जाता है और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट भी हो जाता है। लेकिन ये जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सीखते हैं ज्यादा। अगर इनसे अमूर्त चीजों के बारे में डिस्कस किया जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो ये इन बच्चों की नीड है कि इस तरीके से इनको पढ़ाया जाए। देखिए दूसरी इमेज किस तरीके से मैम इनको सिखा रही हैं बच्ची को, जो कि मेंटल रिटार्डेड है, या यूं कहें कि एक विशेष बच्ची है जो सीख सकती है, कुछ कर सकती है, लेकिन एक एफर्ट चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, जो कि एक टीचर्स के द्वारा या स्पेशल एजुकेटर के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत जरूरी है कि इनको किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये इनकी नीड्स है कि इनको फंक्शनल बेस्ड में पढ़ाया जाए, इनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तभी ये सीख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। इनका देखिए किस तरीके से इससे मोटर डेवलपमेंट हो सकता है, इनका माइंड मैपिंग भी होता है। इसके अलावा इनका जो प्रॉम्प्टिंग सहयोग हो रहा है, किसी तरीके से मैम बोल भी रही होंगी, इसके अलावा हैंड के थ्रू उनको सिखा भी रही हैं किस तरीके से कौन सा सेट करना है कहाँ पर, तो इससे बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विशेष शिक्षक, ये भी नीड है मेंटल रिटार्डेशन बच्चों की कि विशेष शिक्षक ही चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। एक नॉर्मल टीचर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन को नहीं पढ़ा सकता है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि जो नॉर्मल टीचर होता है वो एक बेहतरीन जो ट्रेनिंग होती है, जो तौर तरीका होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं, जो उनकी नीड्स क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनसे परिचित नहीं होता। लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर पूरी तरीके से भली भांति परिचित होता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके नीड्स का पता लगा सकता है और उनके लक्षणों को जानता है और उनके अकॉर्डिंग टू नीड उनको पढ़ा सकता है। कहाँ पर कैसे रिसोर्सेस का यूज करना है, किस तरीके से उनको हमें डील करना है, कैसे उनको मनोरंजन तरीके से पढ़ाना, ये सारी टेक्निक्स क्या होता है एक विशेष शिक्षक जानता है। स्वास्थ्य सेवाएं देखिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं हम उन्हें बहुत हायर एजुकेशन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनका जो मेंटल प्रोसेस होता है एक आम व्यक्ति के तरीके से, एक सामान्य व्यक्ति के तरीके से नहीं होता है। तो हम उनको हेल्थ सर्विसेज भी देते हैं जिनसे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे।
ताकि उनको किसी भी तरीके की जो परेशानी है, अत्यधिक कस्टोडियल में ना रह पाएँ। उनको फ्री महसूस हो, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। जो मेडिकल रूप से हेल्थ सर्विसेज़ होती हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई या फिजिकल थेरेपी हो गई, तो इस तरीके से भी हम उनको सेवाएँ देते हैं। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे चल कर के वोकेशनल ट्रेनिंग में हम उसकी मोटर डेवलपमेंट भी करते हैं। मान लीजिए कि जैसे क्ले मॉडल बनाना हुआ, मिट्टी का जो बर्तन होते हैं या जो कईयों का है कि मिट्टी के जो मॉडल होते हैं, प्रारूप होते हैं, उनको बनाना इनको सिखा देना होता है। किसी पेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक बगल से सेट करना, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि इस तरह के काम आराम से कर सकते हैं ये। किसी एक पिन में बहुत सारी बटन या बहुत सारे जो सर्किल होते हैं, कई सारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको सेट करना एक जगह है। ये भी इनके लिए प्रशिक्षण हो सकता है एक प्रकार का। इनको म्यूजिक भी सिखाया जा सकता है, बहुत सारे जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी होती है, इनको सिखाया जा सकता है। और ये बेहतरीन म्यूजिक के थ्रू अपना कहीं भी अगर सिंगिंग के थ्रू अपना भी जीवन यापन कर सकते हैं। आजकल इसके भी बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं, तो ये भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा पतंग से रिलेटेड बनाना या उनको हेल्प करना किस तरीके से बन सकता है, तो ये भी चीज़ें हो सकती है उनको बनाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं जो इनके जीवन में अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे दें तो इनका जीवन एक उज्ज्वल हो सकता है। साथ ही साथ ये अपने जीवन में बेहतरीन विकास कर सकते हैं और समाज में अपनी जो पहचान है, अपनी स्थापना वो कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों को। एक इनकी नीड होती है कि जो भी शिक्षक होता है या हमारा समाज होता है, वो हमारे से पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखे। क्योंकि जब तक एक शिक्षक का, एक समाज का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तब तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और इन्हीं का नहीं, किसी भी विशेष बच्चे का, किसी भी चाहे नॉर्मल बच्चा ही क्यों ना हो, एक शिक्षक का, एक टीचर्स का, जब तक एक बच्चे के प्रति, एक विद्यार्थी के प्रति जब समान दृष्टिकोण या सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा कि ये भी पढ़ सकता है, ये भी सीख सकता है, इस तरीके का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसे भी सिखाया जा सकता है, ये भी सभी के बराबर सीख सकता है, तो ऐसा प्रमोट करना चाहिए उनको। साथ ही जो स्कूल के अन्य सहकर्मी होते हैं, उनको भी इस चीज़ से अवेयर करवाना चाहिए, क्योंकि केवल एक ही शिक्षक से इस व्यवहार नहीं होता है एक विद्यार्थी का। वहाँ का जो एक स्कूल का परिवार होता है, स्कूल में जो लोग होते हैं, वो भी किस तरीके से बेहतरीन डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू, जिसमें वो अच्छे तरीके से उनको बेहतरीन तरीके से अच्छी-अच्छी चीज़ें भी सिखा सकते हैं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे बच्चों की नीड होती है, क्योंकि एजुकेशन तो खैर बाद में दी जाती है, बट एडजस्टमेंट और उनके साथ जो व्यवहारिक तौर तरीका होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं मनोरंजनात्मक अवसर देना, यानी कि गिव रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी खेल के अवसर भी देना चाहिए, मनोरंजन के अवसर भी देना चाहिए, जिससे वो भी अपना डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि मनोरंजन करने से उनमें जो एक रुचि होती है वो उत्पन्न होती है। साथ ही साथ एक रेडीनेस जो तत्परता डेवलप होती है उनके अंदर, क्योंकि उनको पूरी तरीके से हम उनके जीवन यापन से संबंधित बहुत सारे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि इनको बहुत ही उच्च शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है और ऊँचे लेवल पर ये नहीं जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति के तरीके से नहीं हो पाता है। तो इनको ऐसे अवसर भी देना चाहिए, जहाँ पर अपना मनोरंजन भी कर सकें। अनुकूलन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, या यूँ कहें कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक धड़कन के रूप में काम करता है। अनुकूलन, एडॉप्टेशन, जो कि बहुत ही अर्जेंट नीड्स होती है। बिना इसके संभव ही नहीं है कि हम उनको एक बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन एक्टिविटी और बेहतरीन
अप्रोचेस को लागू कर सके, क्योंकि इसके थ्रू हम एडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इनके अनुसार बना सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, ऑब्जेक्ट को, और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो इनसे रिलेटेड होती हैं। कार्य विश्लेषण जो टास्क एनालिसिस है, यानी कि जब किसी टास्क के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, विश्लेषित करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को सिखाना, ताकि उनको अच्छे तरीके से किसी कंटेंट को या किसी व्यवहारिक तौर तरीके को सीख जाए। मान लीजिए हमें सिखाना है कि वो किसी से नमस्ते करना सीख जाए, तो आज हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं, कैसे नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अगले दिन किसी से के पास जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं। एक दिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन में देखते हैं कि अगर इसको का सिखाना है, खा सिखाना है, तो हम उसके किसी एक पार्ट को सिखा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें, एक तो जैसे कि लाइन खींचना, उसमें गोला करना, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके सिखाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो। तो छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर टास्क एनालिसिस सिखाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की, मान लीजिए अगर इसको ब्रश भी करना है, अगर टास्क एनालिसिस के थ्रू सिखाते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को, तो हम सबसे पहले उसमें पेस्ट नहीं दे देते हैं उसको। उसको जो ब्रश होता है उसमें पानी डालने की आदत डलवाते हैं कि पहले वह धुल जाए, फिर उसमें जो पेस्ट होता है उसको डालते हैं। इसके बाद फिर धीरे-धीरे आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो एक मतलब शुरुआती दौर से उसको सिखाया जाता है छोटे-छोटे रूपों में, ताकि वो सीख सके। क्योंकि उसका जो एक कॉग्निटिव आकार होता है या जो उसका फ्रेम होता है, वो टोटल एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए इनकी नीड होती है कि इनको टास्क एनालिसिस के थ्रू सिखाया जाए। परिमार्जन यानी कि मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरत होती है, इनकी नीड होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जब आप एक टारगेट ले लेते हैं, गोल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव हम लोग बना लेते हैं इनको पढ़ाने के लिए, लेकिन कभी-कभी वो सेटिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो हमें ऑब्जेक्टिव भी चेंज करने पड़ जाते हैं। हमें जो हमारा टॉपिक होता है, जो कंटेंट होता है, उसको भी छोटा करना पड़ जाता है, यानी कि चेंज करना पड़ जाता है। इसके अलावा यदि हम व्यावहारिक रूप से देखें, तो व्यवहार परिमार्जन भी इनमें किया जाता है, जो कि जो बुरी आदतें होती हैं, उनको दूर किया जाता है, तो वो भी एक मॉडिफिकेशन कहलाता है। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, इसके थ्रू हम इन बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इनको आईईपी के थ्रू सिखाते हैं, क्योंकि जब तक इनके लिए आईईपी नहीं बनाएँगे, तब तक हम एक बेहतरीन तरीके से इनको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनके हर क्षेत्र का आकलन करते हैं, हिस्ट्री रेडी करते हैं, और टोटल इनको जाँच करने के बाद इनको शिक्षित करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वयं सहायता कौशल यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल भी हम कैसे सिखाते हैं, किस तरीके से इनको हेल्प कर सकता है, और अपने जीवन में किस तरीके से एक स्वतंत्र रूप से अपना स्वयं से कार्य कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ईटिंग, यानी कि खाना खाने का भी कौशल इनको सिखाया जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे, लार टपकती रहती है, इनका मोटर स्किल सही नहीं होता है, तो हाथों से सही से खाना भी नहीं खा पाते हैं, गिरता है नीचे ज़मीन पर, तो वो भी हम एक्टिविटी, वो भी स्किल सिखाया जाता है इनको, क्योंकि ये भी एक कौशल है खाना खाने का। हम किसी भी तरीके से, अजीब तरीके से नहीं खाना खा सकते हैं, तो इनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ड्रेसिंग, जो कि बहुत ज़रूरी, कपड़े पहनना, ये अपने आप से नहीं पहन सकते हैं, तो इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। फुटवियर यानी कि जूते पहनना पैरों में, तो इसका भी एक ट्रेनिंग दिया, क्योंकि फीता बाँधना इतना आसान नहीं होता है। एक नॉर्मल पर्सन भी, बच्चा छोटा होता है तो माता-पिता बाँधते हैं। आप सोचिए, इनका जो मोटर स्किल होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, और इनको आदत नहीं होती है, इनका जो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं कि हमको क्या करना है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस चीज़ की ट्रेनिंग देना कि कैसे पहनते हैं। कॉम्बिंग यानी कि जो कंघी करना, बालों में कंघी करना क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें इनको सिखाया जाता है।
नेल कटिंग यानी कि नाखून काटना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। नाखून अगर बड़े हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। तो नाखून कैसे काटते हैं, स्वयं से कैसे काट सकते हैं, इसकी भी उनको ट्रेनिंग देना, सिखाना, ये एक स्किल होती है। हर व्यक्ति नाखून नहीं काट पाता है। कुछ बच्चे तो अपने माँ-बाप से ही कटवाते हैं, यानी कि पेरेंट्स से ही कटवाते हैं। इसलिए उनमें भी ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, जिससे आप स्वयं से ये नाखून काट सकें। ईयर क्लीनिंग, कान की सफाई, ये भी अपने आप में एक कौशल है ज़रूरी, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि कान की सफाई क्यों करते हैं। अगर कान की सफाई नहीं किया जाए, हम लोग जैसे कि हम ही लोग हैं, जब नहाते हैं तब अगर हम उँगली को कान में नहीं डालते, सफाई नहीं करते, तो हमेशा वो क्या होगा, साबुन उसमें जम जाएगा या मिट्टी लग जाएगी या जो भी धूल होगी या डस्ट होगी, गर्दा जो भी होगा, तो उसमें क्या होगा, सेट हो जाएगा और फिर हमें नुकसान करेगा। तो इसकी भी आदत डलवानी चाहिए कि साफ-सफाई से संबंधित जो हाइजीन मेन चीज़ होता है। टूथ ब्रशिंग मतलब ब्रश करने से रिलेटेड भी हम चीज़ों को सिखाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, कब पानी डालना है, कब ब्रश करना है, ये सारी चीज़ें भी हम सिखाते हैं। इसके अलावा बाथिंग यानी कि नहाना भी हम सिखाते हैं, क्योंकि जब जाता है तो जो नल की टोटी होती है उसमें भी एडॉप्टेशन किया जाता है, उसको कैसे हम पानी निकालना है, कैसे जो हमारी बकेट होती है, जो बाल्टी होती है, उसको कैसे हम सेट करते हैं, उसमें कैसे नहाते हैं, तो ये भी एक स्किल उसके अंदर डेवलप की जाती है। अब हम थोड़ा प्रॉम्प्टिंग के बारे में जानते हैं, यानी कि सहयोग या यूँ कहें कि सहायता। सबसे पहले शाब्दिक जो सहयोग होता है, यानी कि जो वर्बल प्रॉम्प्टिंग होती है, यानी कि हम बोल करके उनको सहयोग करते हैं कि किसी कार्य को करना हो, ये करिए, वो करिए, यानी कि थ्रू स्पीच, स्पीच के थ्रू उनको हम सहयोग करते हैं, चाहे पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे व्यवहारिक व्यवहार डेवलप करने में सहयोग से संबंधित हो, या फिर किसी तरीके का उनको सहयोग हो जो कि एक एजुकेशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट करने से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम करते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा हम गेस्चर प्रॉम्प्टिंग या सांकेतिक या हाव-भाव सहयोग भी करते हैं, जो कि उनको संकेत के द्वारा सिखाते हैं कि हर चीज़ का एक अलग-अलग संकेत बना कर के उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक सहयोग, यानी कि जो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग होता है, यानी कि अगर हम उनको लिखना सिखाते हैं तो हाथ पकड़कर किस तरीके से सहयोग करते हैं ताकि वो बाद में अपना स्वतंत्र हो जाए। तो ये भी एक स्किल है उसको सहयोग प्रदान करने की। तो ये चीज़ें प्रॉम्प्टिंग के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लुत्फ़ उठाते रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।